नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर पलामू से, जहां पर अपराधी जो हैं बेखौफ हैं और पुलिस लापरवाह बनी हुई है। पाटन थाना क्षेत्र के महिंद्रा मोड़ के पास एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एसपी भी शामिल हैं और पूरी वारदात की जांच फिलहाल की जा रही है। अभी हत्या के पीछे वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मृतक की पहचान पाटन के बरसैता गांव निवासी कृष्णा दुबे के रूप में हुई है, जो सूरत में काम करता था और एक दिन पहले ही अपने घर लौटा था। 10 दिनों के भीतर गला रेतने की और इस तरह से लोगों को मौत के घाट उतारने की जिले में यह दूसरी घटना है। वहीं अब तक अपराधियों का सुराग नहीं मिल सका है। और सहयोगी संजय भारती हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पलामू से जुड़ गए हैं। संजय, आखिर कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? घटना के पीछे अपराधी गिरफ्त में क्यों नहीं है? पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें पलामू जिले में, तो जो क्राइम का ग्राफ है वो काफी बढ़ा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही है बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और ऐसे में यह दूसरी घटना है जब एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में हम आपको बता दें कि एक बड़ा सुराग पुलिस को मिल रहा है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं वो कुछ संकेत दे रहे हैं और उस लेकर के पुलिस ने हम छानबीन शुरू कर दी है और उनके भाई से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि परिवार वालों को अंदेशा भी है, किसी पर आरोप भी लगा रहे हैं, मगर अभी सार्वजनिक पुलिस संजय, घटना के पीछे वजह क्या सामने आ पाई है कि आखिर किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया होगा? घटना के पीछे जो मुख्य वजह अब तक सामने आ रही है वो पुरानी रंजिश ही हो सकती है। क्योंकि जो मृत युवक है वो सूरत में काम करता था और काम करके लौट ही रहा था अपने घर, इसी दौरान हादसा हुआ है और मृत पाया गया है सुबह। तो एक पुरानी रंजिश का मामला यहाँ सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पर लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस कुछ अगर पहुंचती है किसी ठोस वजह पे, तभी इस बारे में कुछ कहना उचित हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। साइबर अपराधियों ने अब एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे पुलिस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चली। साइबर अपराधियों ने कमीशन पर कई बैंक खाता धारकों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया है और ऐसे में ये जानकारी नहीं हो पाती है कि वो साइबर फ्रॉड कौन कर रहा है, उसका ठिकाना कहां है। और इस तरह के मामले का खुलासा रांची पुलिस ने किया है, जिसमें एक ऐसा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा जो मजदूरी करता है, लेकिन 2 साल में ही इस शख्स के खाते से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस ने यह खुलासा किया कि 10% कमीशन पर साइबर अपराधियों ने उसके बैंक अकाउंट को किराए पर ले रखा था। वहीं ये बात भी सामने आई है कि साइबर अपराधी जनधन खाता धारकों को अपना मोहरा बना रहे हैं, जो थोड़े पैसे के लालच में अपना खाता ऐसे लोगों को मुहैया कराते हैं। ये आती है कि हम लोग मेन जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लेयर में फिर काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेन जो सरगना होता है उसके नीचे के लोग और उसके नीचे के लोग सिर्फ अकाउंट जुटाने का काम करते हैं। उनको भी ये पता नहीं होता है कि अकाउंट एक्चुअल में जा किसके पास रहा है। तो इस तरह की चुनौतियाँ जो है अभी सामने आ रही हैं। तो सभी लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह का अकाउंट अगर कोई आपसे मांगता है, वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उस पर किसी भी तरह का पैसा आता है, चाहे वो फ्रॉड का हो, एक्सटॉर्शन का हो, सेक्सटॉर्शन का हो, या किसी भी अन्य तरीके से हवाला का पैसा अगर वो आ रहा है और आप उस पर पकड़े जाते हैं तो आप भी उतने ही भुक्तभोगी। में कि हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके बयान में यह स्पष्ट होता है कि उनके अकाउंट में पैसे मंगाए जाते थे। उन्होंने 2 अन्य लोगों के नाम भी बताए जिनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे मंगाए जाते थे और वापस फिर उसके बाद वो दोनों व्यक्ति जो है कार्ड के माध्यम से उसमें से पैसा निकाल करके 10% इनको दे देते थे या 10% उसी में छोड़ देते थे। अगर हम लोग उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन की बात करें तो करीब पिछले 1.5 साल में उसमें 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि स्पष्ट दिखाता है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ऐसे लोग साइबर अपराध में संलिप्त हैं। रांची में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गैस लीकेज पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन अनहोनी की आशंका से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल जरूर बना रहा। घटना कमड़े की है और घटना के बाद फैक्ट्री का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने।
राजधानी रांची में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कहा जाए तो कंपनी के जो कर्मी हैं उन लोगों की तत्परता की वजह और सूझबूझ के कारण ये पूरा हादसा टला है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमोनिया की ये गैस रिसाव हुआ था और उसी टैंकर में गैस रिसाव होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ था, जिससे आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए मच चुकी थी, लेकिन कर्मियों के द्वारा जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया। वहीं दमकल और एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची थी जो हालात पर काबू पाने को लेकर, लेकिन कंपनी के जो कर्मी थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि 1980 से ये कंपनी जो है ये कमड़े इलाके में कार्यरत है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम चल भी रहा है। अभी तक पहली बार ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एक हादसा देखने को मिला है। वो रिफिलिंग करने के समय में टैंकर का जो कनेक्शन करते हैं उसका ये पैकिंग है जो लीक कर गया। पैकिंग जब लीक कर गया तो ये तो चूंकि कंप्रेस्ड गैस, हाईली कंप्रेस्ड गैस रहता है, लिक्विफाइड रहता है, लीक कर गया तो उससे रिसाव होना शुरू हो गया। रिसाव होने के जैसे ही रिसाव शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने रातू पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला प्रिकॉशन वही था कि भाई उन लोगों को इंतला करें। और इस बीच में हम लोग अपना सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी है करते रहे, लेकिन अंतोकत्वा माने 10 से 15 मिनट का रिसाव हुआ। उसके बाद हमने उसको अपना सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हुए, सारा कुछ करते हुए वो उससे हम काबू पा लिए। यही वो गाड़ी है जिसमें से रिसाव हुआ था। हालांकि तुरंत ही इस पर काबू पा लिया गया है। लोगों में भी समझा बुझा लिया गया, जिसके बाद लोग यहां से अभी फिलहाल चले जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह का ये हादसा हुआ उससे आसपास के लोगों में एक डर का माहौल जरूर बना है। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। हालांकि पुलिस और कंपनी के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में पिछले कुछ सालों से जमीन माफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि रिहायशी इलाकों की ज्यादातर महंगी जमीनों पर उनकी काली नजर गड़ी हुई है। रांची में अब रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर के वंशजों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का खेल इस वक्त चल रहा है। देखिए रांची से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी रांची में पिछले कुछ सालों से भू माफिया अपनी दबंगई से करोड़ों की कमाई करते नजर आ रहे हैं। ये माफिया कहीं खुलकर सामने आते हैं तो कहीं संपत्ति से जुड़े ही किसी दूसरे चेहरे को आगे कर अपना खेल खेल जाते हैं। राजधानी रांची में फिलहाल एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रांची के कोकर में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर के वंशजों की जमीन पर भी अब काली नजर लग चुकी है। मामला सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई अंचल के खाता नंबर 161 के प्लॉट नंबर 764 का है, जिसकी 5.12 एकड़ जमीन पर अब दावेदारी का खेल शुरू हो चुका है। 1908 और 1929 में ये जमीन रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर की बहू सरोजनी देवी ने खरीदी थी। 1932 के खतियान में भी सरोजनी देवी के इकलौते पोते हिरेंद्रनाथ टैगोर के नाम से ये संपत्ति है और वर्तमान में ये संपत्ति सरोजनी देवी के वंशज हेमेंद्रनाथ टैगोर के अधीन है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि 1932 के खतियान में छेड़छाड़ कर किसी सुनंदो टैगोर ने इस पर अपनी दावेदारी जताई है, जो बिल्कुल गलत है। ये जमीन तो हम लोग का है। हम लोग इधर 100 साल से भी ज्यादा हम लोग पुरखों का जमीन है। तो ये दूसरा जो कोई है सुनंदनाथ कोई है, वो लोग हम लोग का जो दलील था ये छेड़छाड़ के अपना नाम में करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग चाहते हैं जबरदस्ती हम लोगों का जमीन दखल करने के लिए। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। दरअसल जमीन के वर्तमान वंशज हेमेंद्रनाथ टैगोर ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1932 के खतियान के नाम में छेड़छाड़ कर किसी सुनंदो टैगोर ने अपनी दावेदारी बताई है, जो कि गलत है। अचरज की बात यह है कि जमीन की जमाबंदी को DCLR की ओर से रद्द किया गया था। पार्टी के अधिवक्ता की माने तो DCLR को जमाबंदी रद्द करने का अधिकार ही नहीं है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनका
2 वर्ड शुरू का मिटा दिया गया, फादर का 2 वर्ड मिटा दिया गया, और इस 2 वर्ड को मिटाने के बाद कुछ नाम 2 वर्ड में नाम जोड़ा गया, और उसको जोड़ने के बाद जो है सो एक खतियान का सर्टिफाइड कॉपी 2004 में निकाला गया, और जो 4 में निकला सर्टिफाइड कॉपी उसमें इनका नाम था नहीं। और जो लोग इसको किया है उसके बेसिस पर रेंट रिसीट भी 2 साल का जमा हो गया और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया। मेरी ज़मीन जो है तकरीबन 5 एकड़ की है और इसी को लेकर विवाद है, और समझ सकते हैं कि मामला जो है कोर्ट में है, और इसमें सुनंदो टैगोर जो कि अपोजिशन पार्टी हैं उन पर FIR भी दर्ज कराया गया है और वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। सीएम ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 70 करोड़ रुपए देने की बात कही। इसमें से 8 करोड़ रुपए NH80 के कटाव को रोकने पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले 214 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। साहिबगंज के 48,000 परिवार इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्र के 12 वार्ड और राजमहल पंचायत के 12 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं दियारा इलाके की अगर बात करें तो दियारा इलाके के 132 गांव में गंगा का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है, जिसका एरियल सर्वे करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखने ही हम लोग आए। इससे पहले पदाधिकारियों को यहाँ भेजा गया, इन्होंने पूरा हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ मोटर बोट के माध्यम से भी निरीक्षण किया है। आज हमने भी माननीय मंत्री आलमगीर साहब, माननीय विधायक सांसद विजय हजदा जी, सब हम लोग साथ में हम लोगों ने पूरे साहिबगंज, उधवा, इन सब जगहों को देखा और पदाधिकारी उस का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। राहत कैंप चल रहे हैं, राहत कैंप में अनाजें बंट रहे हैं, सूखे राशन बंट रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है और रांची के बाद यात्रा बोकारो पहुंची, जहां अन्नपूर्णा देवी ने देश के विकास में सबकी भागीदारी पर जोर दिया। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। तीसरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा बोकारो पहुंची, जहां पेटरवार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं दुंदी बाजार में एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है, लेकिन इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। जो हमारा एक मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में एक और सब जुड़ा सबका प्रयास। तो आप सबके प्रयास से हम जो अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप सभी युवाओं का, आप सभी अभिभावकों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इससे पहले केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में केंद्र की नई शिक्षा के बारे में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा देने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब भारतीय भाषाओं में होगी, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी से भी सलाह ली जा रही है। कच्चा मकान में ना रहे, सबको पक्का मकान मिले। आयुष्मान योजना की बात करें, जो गरीब कभी इलाज के लिए तरसते थे उनके लिए व्यवस्था की गई। इस तरह की सैकड़ों योजनाएं बनाई गई, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। इसको लेकर अन्नपूर्णा देवी ने लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा कि साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी पीएम की ओर से जो सम्मान दिया गया, उससे वो अभिभूत है। जन आशीर्वाद यात्रा बोकारो के बाद धनबाद, गिरिडीह होते हुए वापस कोडरमा लौटेगी। बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट।
बिहार की तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों का नियोजन होगा। अब एक हफ्ते के भीतर नियमावली का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद फिर पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक होगी। पारा शिक्षकों के नियोजन का मामला एक बार फिर लटक गया है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि बिहार की तर्ज पर नियोजन पर सहमति बनी। इसे लेकर एक हफ्ते में नियमावली का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद प्रारूप की कॉपी पारा शिक्षकों को दी जाएगी, जिसके बाद फिर पारा शिक्षकों के साथ बैठक होगी। नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय हम लोगों ने लिया है और सभी संघ के नेताओं का वो पर्ची दिया जाएगा। पर्ची देने के बाद यदि कहीं छूट जाएगा कि बिहार में यह है, इसको छोड़ दिया गया है, तो उसको ही जोड़ा जाएगा। नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया और वेतनमान का उल्लेख होगा, लेकिन नियोजन के लिए पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 अवसर मिलेंगे, लेकिन 3 बार में भी परीक्षा पास नहीं होने वाले पारा शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। वे पारा शिक्षक के तौर पर काम करते रहेंगे। हालांकि पारा शिक्षकों की मांगों के मुताबिक वेतनमान और नियोजन पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, जिसके कारण पारा शिक्षकों ने नारेबाजी भी की। हम लोग बिहार पर पिछले बार भी सहमति ज्यादा था और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बिहार मॉडल हम लोग पसंद करते हैं, उसमें हम लोगों का सहमति है। तो हम लोग उसका एक आज भरोसा मिला है कि बिहार मॉडल आप लोग को देंगे। एक सप्ताह के बाद पूर्णा मंत्री जी हम लोग को बुलाएंगे और उस पर फिर चर्चा होगी क्या हम लोग मिल सकता है बिहार मॉडल पे। संतोष इस बात का है कि मंत्री जी के रहते हुए फाइल आगे बढ़ रही है, और संतोष इस बात का है कि आज इतना दिन से हम लोग सफर कर रहे हैं, 12,000 रुपये का सफर कर रहे हैं, आज 4 साल से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पारा शिक्षकों के साथ बैठक से पहले शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। प्रोजेक्ट भवन में करीब 2 घंटे बैठक चली थी, जिसके बाद पारा शिक्षकों के साथ बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में नियोजन के नाम पर पारा शिक्षकों को सिर्फ एक नई तारीख मिली, क्योंकि बाकी सभी बातों पर सहमति तो पिछली बैठक में ही बन गई थी। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो के तीनू घाट अनुमंडल कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है और ऐसी स्थिति कि बारिश का पानी छत से अंदर टपक रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसे लेकर कई बार शिकायत तक की गई, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं कराया गया। कार्यालय के कंप्यूटर से लेकर कागजात सब कुछ खराब हो रहे हैं। वहीं ऑफिस में काम करने वाले कर्मी भी किसी हादसे को लेकर हर वक्त डरे सहमे रहते हैं। मौसम में मॉइस्चराइजर वॉल में आने से काफ़ी दिक्कत होता है। कंप्यूटर बार बार ये स्टार्ट हो जाता है, उसके चलते हार्ड डिस्क में भी खराबी आ जाती है, जिसके चलते ऑनलाइन जो काम करते हैं उसमें परेशानी आती है। जर्जर भवन है और इसका मेंटेनेंस जो है काफ़ी दिनों से लगता है भवन प्रमंडल विभाग के द्वारा ठीक ठाक से इसका नहीं किया गया, जिसके कारण लगभग 30-35 वर्षों पुराना भवन विभिन्न जगहों से इसमें पानी का रिसाव हो रहा है और बहुत कठिन परिस्थितियों में यहाँ के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और अब देखते हैं झारखंड 2020।